तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं सर जिनको मैंने सामने बैठ करके पढ़ाया है, हाथ से लिख लिख के उनको पढ़ाया और आज वो एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंच स्टूडियो, शायद वो कोई फोटो स्टूडियो का काम करते थे। तो बोला सर कैमरा था 80,000 रुपए का, वो कैमरा मैंने बेचा, वो बेच करके मैं पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रूम रेंट दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सर ये चीज मैं एक्चुअल में क्लासों में बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप पूरे राजस्थान में घूमना, आपको जितने मंदिर सड़क के ऊपर दिखेंगे उससे ज्यादा हमारे गांव में शहीदों की मूर्तियां मिलेगी। हमने आपकी जब शोध करी, आपके बारे में जाना, तो हमने ये पाया कि 12th क्लास में आप भी मैथ्स में फेल हुए थे। एक बार टीचर ने मेरे को स्कूल में पीट दिया जी। और मैंने घर जाकर के बोल दिया कि पीटा, तो घर वालों ने और पीटा। जी। रीजन कि तूने कोई गलती करी, कि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम रूबरू में आज आपकी मुलाकात कराएंगे अनिल जी चौधरी सर से, जो कि शिक्षाविद हैं और गणित के टीचर हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इनसे गणित पढ़ी होगी, इनकी डांट और फटकार भी खाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबसे होता पहले है। तो चैनल पे बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन है आपका। बिल्कुल, सभी साथियों को राम राम, जो भी साथी ऑडियंस देख रहे हैं सभी को राम राम, नमस्कार। और बिल्कुल सर जी सर, बहुत से ऐसा एक पूरा एज ग्रुप होता है कि उसमें कुछ टीचर अपना एक मुकाम बनाते हैं शहर के अंदर, एक समाज के अंदर उनका एक वर्चस्व होता है। ऐसे में आपका भी एक छात्र समूह के बीच में काफी चर्चित नाम है, अनिल जी चौधरी। बिल्कुल सर ऐसे हैं। और अपने इस उदयपुर में रहते हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो जब आते थे कोचिंग में, आकर के ये कहते थे कि सर एजुकेशन में हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं पर कंपटीशन में दे नहीं पा रहे। कभी हमने एक एग्जाम दिया, कभी दूसरा दिया, तीसरा दिया, सर बार बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से हम रह रहे हैं। जी। तो आखिरकार हम क्या करें कि सर हमारा भी सिलेक्शन हो। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं सर जिनको मैंने सामने बैठ करके पढ़ाया है, हाथ से लिख लिख के उनको पढ़ाया और आज वो एक बहुत अच्छी जगह पर पोस्टेड है सर। जी। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जी। अपने यहाँ जाडोल फलासिया से एक लड़का है कोविड नाम से, जिनके कोविड में माताजी और पिताजी दोनों की डेथ हो गई थी, मम्मी और पापा। फैमिली में केवल 2 ही लोग बचे, एक वो और एक उनकी सिस्टर। आए थे सर वो मेरे पास कोचिंग में और आकर के रिसेप्शन पे बात की, मेरे से मिले। हालांकि उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं, उन्होंने मेरे को नहीं बताया, तो मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं लगा। उन्होंने कुछ फीस वीस भी जमा कराई और 2-3 दिन बाद में जब क्लास में मुलाकात हुई तो मैंने इसे जनरली पूछ लिया उनको कि कोविद मेरे भाई आपके पिताजी क्या करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि स्टूडेंट को कभी बेटा नहीं बोलता, भाई बोलता हूँ। जी। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे छोटा हो, अगर वो 15 16 17 साल का है, बीएसटीसी की तैयारी करने आ रहा है, 12वीं पास हो रहा है, उसको मैं भाई बोलता हूँ। और भाई कैसा है ना, मैंने उनको एक्चुअली पूछ लिया। मैंने कहा और कोविद भाई पापा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा सर पापा नहीं। मैंने उस बात को वहीं इग्नोर किया। मैंने कहा उसको क्लास से बाहर मिलता हूँ। मैंने उससे जब क्लास से बाहर मिला तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा पापा, तो सर पापा ही कोविड में डेथ हो गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घर कैसे चलता है, माताजी क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला सर माताजी फर्स्ट कोविड से जस्ट पहले कोई गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, उनसे माताजी की डेथ हो गई। मुझे थोड़ा झटका लगा और झटका लगना भी वाजिब था। जी। मैंने कहा ठीक है, परिवार में कौन है, बड़े भाई क्या करते हैं। सर बड़े भाई नहीं है, मैं ही बड़ा हूँ और मेरे से छोटी सिस्टर है और फैमिली में हमारे 2 के अलावा कोई नहीं है। मैंने कहाँ रहते हो आप, तो सर जाडोल फलासिया से हैं और यहाँ सेक्टर 14 सवीना के आसपास रूम रेंट पे ले रखा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पढ़ाई बढ़ाई में बोला सर स्टूडियो, शायद वो कोई फोटो स्टूडियो का काम करते थे। तो बोला सर कैमरा था 80,000 रुपए का, वो कैमरा मैंने बेचा, वो बेच करके मैं पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रूम रेंट दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उससे उसी टाइम उसकी रिसिप्ट ली, उसके पीछे लिख कर दे दिया कि आपकी पूरी फीस जमा है, जब तक आप जॉब नहीं लगो तब तक आप पढ़ते रहना। सर आज बहुत अच्छा लगता है डूंगरपुर इसमें बांसवाड़ा में। अब जैसे आप एंटर करते हो ना, बांसवाड़ा में पहला रिलायंस का पेट्रोल पंप आता है, उसके सामने विद्युत विभाग का ऑफिस है, उसमें वहाँ जॉब लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब है। और मैं ये भी कहता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर उसकी सिस्टर जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है, इंटेलिजेंट भी है। हुआ क्या है कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट के साथ कि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती और उनके पीछे अभाव होता है, बहुत सी जगह पैसे का अभाव होता है। वो पैसे का अभाव अगर अपन पूरा कर देते हैं, उनको अपनी ये कहते हैं कि मेन चीज यूं मानो कि कंधे पे हाथ रखना होता है कि अगर उसको बड़े भाई के रूप में अपन ने कंधे पे हाथ रख दिया ना तो मुकाम हासिल कर सकता है। तो सर ऐसे बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं और अब जब भी उन स्टूडेंट, हाँ उदयपुर न्यूज की तरफ से आपका बहुत बिल्कुल बहुत सर, साधुवाद, धन्यवाद बिल्कुल कि सर, आपने एक अभाव में जीते हुए व्यक्ति को बिल्कुल प्रभावशाली व्यक्ति बनाने में बिल्कुल आपने सर, मदद करी, बिल्कुल उसके लिए सर। उदयपुर न्यूज आपको तहे दिल से सैल्यूट करता है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक मुख्य बात बताएं कि जी आप एक ऐसी धरती से आते हैं जहां पर शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव है। सीकर झुंझुनू हम बिल्कुल देखते हैं सर। कि शिक्षा का इतना प्रभाव है, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन कम्युनिटी उधर से ही आती है। सर ये चीज मैं एक्चुअल में क्लासों में बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप पूरे राजस्थान में घूमना,
आपको जितने मंदिर सड़क के ऊपर दिखेंगे उससे ज्यादा हमारे गांव में शहीदों की मूर्तियां मिलेगी। जी मतलब अभी जैसे मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था जब कारगिल का युद्ध हुआ था, लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, जब गांव में बैठते हैं वो बताते हैं ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां पर शहीद की डेड बॉडी नहीं आई। जी और एजुकेशन की बात करें तो राजस्थान में वैसे सीकर सर बहुत छोटा है, सीकर सच में बहुत छोटा है। सिटी को आप इधर से उधर पार करोगे ना तो बाइक से आपको 7 8 10 मिनट लगेगी। जी लेकिन एजुकेशन के मामले में यह है कि इंडिया के हर स्टेट का स्टूडेंट वहां पढ़ने आता है। जी एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। और आज राजस्थान में आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर एजुकेशन में आप सीकर का नाम लेते हो, शेखावाटी ले लो, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों ही ले लो, तीनों ही अपने आप में सर बहुत बेस्ट है। जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि सर आने वाले टाइम में आपका जो उदयपुर है, मैंने देखा है सर, पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि उदयपुर पहले क्या होता था कि एजुकेशन के नाम में सीकर होता था, सीकर के साथ कोटा होता था। जी आज सर तीसरा नाम भी जुड़ चुका है उदयपुर का। जी। सर उदयपुर भी बहुत आगे बढ़ रहा तो है सर। इसमें कैसा योगदान रहता है और बच्चों की जो ग्रैब करने की क्षमता होती है, मतलब किसी चीज को एडॉप्ट करने की क्षमता है, वो यहाँ के बच्चों में किस तरह की? आपने वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाया होगा, शायद आप कोटा भी गए होंगे बिल्कुल पढ़ाने, बिल्कुल सर, और उदयपुर, बिल्कुल क्योंकि एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले वाणी वाणी और चार बिल्कुल कोस पे बदले पानी। सर, वैसे ही बिल्कुल ऐसा है। संस्कृति बदलती और लोगों के आचरण भी बदलते हैं कोस कोस पे। तो यहाँ के बच्चों की शिक्षा के प्रति कितनी लगन है और कितना सजग है लोग? सर शिक्षा से पहले अनुशासन आता है। जी और मैं बहुत बार देखता हूँ, जैसे ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, हजारों हजार विद्यार्थी मैंने पढ़ाए हैं, क्लास में सामने 1 1 हजार विद्यार्थी बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ सर। मैंने मेरी एज से ज्यादा बड़े स्टूडेंट्स को भी पैर छूते हुए देखा है। ये शायद मेरे हिसाब से उदयपुर पूरे राजस्थान में सर एजुकेशन के साथ साथ ये जो पर्सनल एक अटैचमेंट है, पर्सनल के साथ साथ जो मान सम्मान है, जी। इसमें सर मैंने पहले सुना ही था, अब मैं देख भी चुका हूँ। मान सम्मान के मामले में सर, एजुकेशन मान सम्मान के मामले में आपका जो उदयपुर है बहुत ऊपर है सर। जी। एक प्रश्न आपसे जानना चाहते थे कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपके, हमारे जमाने में तो हम पढ़ते नहीं थे, तो हमारे माँ बिल्कुल बाप हमें मार भी लगा देते थे। बिल्कुल सर, ना तो आज टीचर मारते हैं बच्चों को, बिल्कुल माँ बाप भी बिल्कुल पलकों पे उनको सजा के बैठा के रखते हैं। बिल्कुल सर, इसी स्थिति में उसके लिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल है सर, क्योंकि अगर उसके पास पावर है सब चीजों का तो जवाबदेही भी उसकी ज्यादा है। बिल्कुल है। ऐसे में जो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं कहीं फेल हो जाने की वजह से, उन सारे बच्चों को किस तरह से सावधान रहना चाहिए? और अगर आपकी बात करें, आज आप मैथ्स के उदयपुर शहर के एक बेहतरीन बिल्कुल टीचर हैं, जी, पर हमने आपकी जब शोध करी, आपके बारे में जाना, तो हमने ये पाया कि 12th क्लास में आप भी मैथ्स में फेल हुए थे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लेके पूरी बात बताना चाहूंगा। जी बताइए। एक्चुअल में होता क्या है कि प्रेजेंट टाइम अपन देखते हैं और अखबार में पढ़ते भी हैं, हर आए 5 10 दिन में ये आता है कि कोटा में स्टूडेंट ने सुसाइड किया। सर इसके पीछे सबसे बड़ा यही रीजन है। पहले क्या होता था कि एक बच्चे को अगर स्कूल में टीचर ने पीट दिया, मैं मेरा खुद का बोल दूं, जी जी एक बार टीचर ने मेरे को स्कूल में पीट दिया जी और मैंने घर जाकर के बोल दिया कि पीटा, तो घर वालों ने और पीटा। जी। रीजन कि तूने कोई गलती करी होगी। सही बात। आज क्या है कि अगर टीचर अगर बच्चे को थोड़ा सा डांट भी देता है ना और वो घर जाके बोल देता है, तो मम्मी और पापा दोनों स्कूल आ जाते हैं। जी अब क्या है कि बच्चे में वो कैपेसिटी रही नहीं कि वो किसी का दबाव झेल पाए, बच्चे में वो कैपेसिटी रही नहीं कि वो पढ़ाई का दबाव झेल सके। और सर जब वो पढ़ाई का दबाव नहीं झेल पाता है ना, तो एक्चुअल में वो करता क्या है, सुसाइड कर लेता है। सर बहुत से केस हैं, आप कोटा का उठा करके देखो, पिछले 1 साल में लगभग 20 से ज्यादा केस हैं सर। और केवल कोटा का ही नहीं, बहुत सी जगह। 12वीं क्लास में नंबर कम आए, सर सुसाइड कर लिया। समझ रहे हो, 12वीं क्लास में नंबर कमाए, सुसाइड कर लिया। कई बार अपन देखते हैं कि फेल हो गया, या कई बार अपन देखते हैं कि 5 बार एग्जाम दिया, जॉब नहीं लगा, सुसाइड कर लिया। रीट में नंबर कम आए, अभी जैसे रीट का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट जी आया जी। था, बहुत से लोगों ने सर कम से कम 5 6 लोगों ने सुसाइड किया। पर मैं ये मानता हूं कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि 12वीं क्लास का, सर मेरा किस्सा तो बहुत अलग है। जी। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब 2011 में इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, जी। एक्चुअल में रियलिटी बता रहा हूं आपको, जी, जी। मैंने और जो ऑडियंस देख रहे हैं, बहुत से साथी देख रहे हैं, उनको मैंने क्लासरूम में भी बता रखा है। सर 2011 में वर्ल्ड कप चल रहा था और 2011 में मैंने 12वीं का एग्जाम दे रहा था। जी। मेरे सब सब्जेक्ट में नंबर बहुत अच्छे थे, हम्म, जैसे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, चारों में बहुत अच्छे नंबर थे, 80+ मेरे नंबर थे। लेकिन सर मैथमेटिक्स में मेरे बहुत मैं कमजोर था। एक्चुअली मैथमेटिक्स में इतना कमजोर था कि मैं ये सोच रहा था कि एग्जाम से जस्ट पहली नाइट को मैं शानदार तरीके से रटूंगा और दूसरे दिन इतना तो लिख के आ जाऊंगा कि मैं पास हो जाऊंगा। हम्म, अब एक्चुअल में होता क्या है कि जिस दिन मेरा मैथमेटिक्स फेस्ट का एग्जाम होता है, उसके जस्ट पहले सर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था। अच्छा, वो सर मैंने देखना पूरा ज्यादा मैच देखा, मैंने पूरा मैच देखा। और उस मैच देखने के बाद में सबसे बड़ा मजा आता है समाचारों में। हम्म, समाचारों में बता दें कि उधर टीवी टूट रहे हैं, इधर जश्न मनाए जा रहे, पटाखे फोड़े जा रहे। मैंने कहा समाचार देखूंगा। हम्म, सर समाचार देखते देखते नींद आ गई। सुबह 8 बजे एग्जाम,
नहीं कोई बात नहीं यार, 2 एग्जाम है ना, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड, दूसरा निकाल देंगे, दोनों को मिला करके पास होना होता है। मैंने कोई बात नहीं, पहले में कम कर देंगे। मैंने पहला एग्जाम दिया, सर किस्मत देखना, दूसरी एग्जाम से जस्ट पहले दिन भारत और श्रीलंका का फाइनल मैच। मैंने कहा ये नहीं छोड़ूंगा, और मैंने पूरा मैच देखा और सेम कंडीशन हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, एक्चुअल में मेरे जो, अगर आप मैथमेटिक्स को हटा दो तो एवरेज मेरा बनता है 85%। और मैथमेटिक्स की कहानी बताता हूँ, 60 नंबर का पहला पेपर, 60 का दूसरा पेपर, 120 हो गए, और 30 नंबर यहाँ से शतरंग भेजते थे। स्कूल वाले बड़े अच्छे आदमी थे, 30 में से 30 भेज दिए, बचे 120। 120 में से मुझे लाना था कम से कम 150 का स्कोर तो हो ही जाए, तो 30 तो भेज दिए, मुझे 20 लाना था। किस्मत देखो सर, पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आए, टोटल 5 हुए, और मेरे नंबर बने 35, जबकि मुझे चाहिए थे 50। 50 लाऊंगा तब जाकर के 33% बनेगा, बाई ग्रेस पास होऊंगा, अदरवाइज तो 36 से ऊपर लाना था। पर सर एक चीज मैंने वहां पर देखी, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे सुसाइड वाला, सर मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है जब ये नंबर कम आए ना तो घर वालों ने पीटा मेरे को, क्योंकि आप वापस वर्ल्ड कप हाँ देखना चाहते थे ना सर, इंडिया का। हाँ वही बता रहा हूँ ना सर, एक्चुअली में वही था, घर वालों ने मेरे को पीटा। मैंने कहा ये पीटा क्यों? फिर मैंने क्या किया कि दोबारा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और सर एक चीज और है, इस परिवेश में अपने घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, पर आपके जो फ्रेंड हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको फिर थोड़ा सा कोसना स्टार्ट कर देते हैं जी। घर वालों को एक बार गुस्सा तो आया सर, और सर आना जायज भी है, क्योंकि उनका मेहनत का पैसा लग रहा था और मैं फेल हो रहा था। पर रिश्तेदारों ने कहा कि यार तेरे बस की बात नहीं है, तू साइंस वाइंस छोड़ दे, तू आर्ट ले ले, पास हो जाएगा। और उसी टाइम क्या होता है कि सर एनसीईआरटी लागू हो जाती है, जी। कोर्स बदल गया। बहुत से लोग कह रहे थे जो 5 नंबर आए वो भी नहीं आएंगे, तो एक काम कर आर्ट्स ले ले। लेकिन नहीं सर, उस टाइम वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था। उस टाइम मैंने फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, और एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने दोबारा से 12वीं का एग्जाम दिया। उस टाइम फिर वो 150 वाला पोर्शन हट गया, 100 वाला पोर्शन हो गया। अब पेपर बनता है 100 नंबर का, 100 नंबर में से 36 नंबर लाना जरूरी है। 20 में से 20 भेज दिए, पहले 30 थे, पर एनसीईआरटी में पेपर 100 नंबर का हो गया, एग्जाम 2 नहीं हुआ, एग्जाम 1 ही हुआ। अब मेरे को नंबर लाने थे 80 में से 16। सर मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी, और मैं सच में 16 नंबर ले भी आया, 36 नंबर मेरे बने, बच गया, पास हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा किया, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी और उससे मैं निकल गया। अब अगर मैं थोड़ी सी और करता हूं तो मैं और निकल जाऊंगा। सर देखना, उसके बाद मेरे परसेंटेज अच्छे बने। सीकर के एस के कॉलेज, जो अपने जयपुर के जस्ट बाद में दूसरी कॉलेज महाराजा कॉलेज के जस्ट बाद में वही, आजकल तो क्या उसमें आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, अलग अलग कर दिए। पहले अकेला कॉलेज था, 16,000 स्टूडेंट थे, उसमें 18 थे, इधर 16 थे, ये मुझे याद है पूरा। छात्र संघ चुनाव होते थे, 12-12, 13-13 हजार तो वोट पड़ते थे उसमें, है ना। ऐसी कुछ कंडीशन हुई। पूरे कॉलेज मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला बीएससी करने के लिए। अच्छे परसेंटेज थे, मैथ में कम थे वो चलेगा, पर परसेंटेज बहुत अच्छे थे। गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया मैंने, वहीं से फिर मैंने एमएससी किया। और उसके बाद एमएससी के टाइम का क्या हुआ कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी बन गई। अच्छा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसको प्रेजेंट टाइम में नाम से बोलते हैं। मेरा जो बीएससी हुआ है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में हुआ है, क्योंकि उस टाइम हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे। फिर अपना शेखावाटी बन गया। 269 कॉलेज सीकर, चूरू, झुंझुनू की शेखावाटी के अंडर में है, और उसमें मेरी पूरे शेखावाटी में 269 कॉलेज में सेकंड रैंक थी सर, मैथमेटिक्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और मेन चीज सबसे बड़ा देखो, मेरा था 87.33 और जो टॉपर था उसका था 87.66। तो वहां से मैंने देखा, एक बार फेल हो गए, एक बार फेल होने से, देखो कहा जाता है ना कि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। इसको जिसने माइंड में सोच लिया वो सर बहुत ऊपर तक जाएगा। जिस मैथमेटिक्स में मैं फेल हुआ, आज वही मैथमेटिक्स है जिसके दम पर मैंने हजारों विद्यार्थियों की लाइफ बदल दी है। और प्रेजेंट टाइम में मैं अनअकैडमी पे जुड़ा हुआ हूं, और आज भी बहुत से विद्यार्थी ट्रस्ट करते हैं, और बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं। बिल्कुल सर। इस जीवन में आपका क्या टारगेट है? टारगेट बिठाया कि मेरे को इतने विद्यार्थियों को पढ़ाना और इतने विद्यार्थियों का जीवन सुरक्षित करना है। सर आदमी के प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता हूं तो मेरा टारगेट होता है सरकारी जॉब लगना। सर मैं 2 जॉब छोड़ चुका हूं। जी। पहला जॉब जो बीएसएनएल में लगा था, मैं बीएसएनएल में मैं जोड़ चुका। उसके बाद में बैंक में लगा, और बैंक में मुझे आईपीपीएस के थ्रू पीएनबी मिला था, और जो मैंने 2021 में वापस छोड़ दिया। तो मुझे एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हर एक टीचर भी एक एज ए स्टूडेंट ही होता है, तो एज ए स्टूडेंट तो मैंने मेरा टारगेट पूरा कर लिया लाइफ में। वो सब चीज देख ली कि मुझे सरकारी जॉब लगना है, वो तो मैं लग चुका। अब मेरा जो टारगेट वो ये है कि मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, आज भी मैं क्लास में जाता हूं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, सबसे पहले यही बोलता हूं कि जिनको मैथ से डर लगता है वो मेरे को एक बार बताओ। सर मेरा यही टारगेट है, जिसको मैथ से डर लगता है उसका मैथ फेवरेट बनाना।
जिसको गणित से डर लगता है उसका गणित फेवरेट बनाना, जो गणित की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, गणित की वजह से एग्जाम में पीछे रह जाता है, उसको मुझे पूरा करना है। ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। जी, बिल्कुल सर। एक अंतिम बात बताओ कि आपके अंदर एक एनर्जी लेवल, अलग सा एनर्जी लेवल देखने को आपसे बातचीत करके बिल्कुल, बिल्कुल मैं सर। खुद उत्साहित हो रहा हूँ अंदर से आपसे बातचीत करके। इस एनर्जी लेवल के पीछे क्या कारण है? सर इस एनर्जी लेवल के पीछे ये मेरा अपने आप का नहीं है जी, सर। जिस टाइम में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, अब जैसे आप मेरे से कभी मिलोगे, जैसे मैं क्लास से बाहर निकलते ही मिलोगे सर, मैं इस टोन में बात नहीं करूंगा, बहुत तेज आवाज में बात करूंगा। रीजन क्या है? सामने बैठे हुए स्टूडेंट की जो एनर्जी है, बस वही एनर्जी मेरे अंदर है। आपको मैं बताऊंगा, मैं रात को 12-12 बजे तक पढ़ाता हूँ। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है रात को 12-12 बजे तक चलती है। मैं कई बार चलती क्लास में पूछ लेता हूँ ऑनलाइन में कमेंट से, जो कमेंट से स्टूडेंट बताते हैं बेटा कब तक पढ़ना है, वो बोलते हैं कि सर आप भले 2 बजे तक पढ़ाओ, 3 बजे तक पढ़ाओ, हमें क्या करना, हमें टाइम देख के थोड़ी पढ़ना है, हमें तो एग्जाम निकालना है, पढ़ा हुआ। और हकीकत बताता हूँ, जोश वहीं से आता है सर। स्टूडेंट में जोश होगा, टीचर में अपने आप जोश होगा, ये वास्तविक बात है सर। तो हमारी विशेष मुलाकात थी अनिल जी चौधरी साहब से, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में और बड़ी स्पष्ट शब्दों में बात कही है कि अगर आपको मैथ्स से लगता है डर, तो डर भगाने के लिए आपके साथ मौजूद है चौधरी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि अगर आज हमें मैथमेटिक्स आती तो आज हम भी एग्जाम निकाल देते, आज अगर मैथमेटिक्स आती तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं रहते, हम एग्जाम निकाल देते, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैथमेटिक्स पढ़ना एक बार आराम से यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अनिल चौधरी सर मैथमेटिक्स अनअकैडमी, आपको पता लग जाएगा। आप आराम से पढ़ के देखना, वास्तविक बताता हूं, आपका सपना मैथमेटिक्स की वजह से नहीं टूटेगा, ये मेरी गारंटी। जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102।